नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग के लिए एक वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि झारखंड के पाकुड़ जिला में वैकेंसी आया हुआ है दोस्तों। तो ये जो वैकेंसी रहने वाला है ये बाल संरक्षण सेवाएं के अंतर्गत जिला स्तर पर संविदा के आधार पर चयन होना है। ठीक है। तो दोस्तों अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों अच्छा ये वैकेंसी निकला है। चलिए मैं बता देता हूँ कि कौन सा वैकेंसी है। ठीक है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। ठीक है। इसमें पदों की संख्या एक है, अनारक्षित है दोस्तों। इसका मिनिमम एज 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 35 साल उम्र तक का इसमें वैकेंसी को भर सकते हैं, यानी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जिला बाल संरक्षण इकाई आपका पाकुड़ के लिए ये वैकेंसी है दोस्तों। इसमें जो वेतन होगा 13,240 रुपया महीना आपको मानदेय मिलेगा। शैक्षणिक जो योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड समकक्ष बोर्ड से 12वीं पास यानी 12th आप किए हैं तो इसको कर सकते हैं। साथ में आपका कंप्यूटर में डिप्लोमा सर्टिफिकेट का डिग्री होना चाहिए और हिंदी का आपका टाइपिंग स्पीड 30 होना चाहिए और अंग्रेजी का टाइपिंग स्पीड आपका 35 का होना चाहिए। ठीक है। और कार्य अनुभव इसमें मांगा जा रहा है सरकारी संस्थान, लोक उपकरण या मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 3 साल का कंप्यूटर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। अनुभवी उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी अगर आपका कार्य अनुभव नहीं है फिर भी आप फॉर्म को डाल सकते हैं। अगर कोई नहीं डालता है तो आपका होने का चांस रहेगा दोस्तों। ठीक है। लेकिन कार्य अनुभव 3 साल का मांगा जा रहा है। अब यहाँ पर नियम और शर्त को मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ दोस्तों। इसमें जो इस फॉर्म को जो अप्लाई करेंगे स्थानीय निवासी यानी झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी ही इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, उसी को ही लिया जाएगा। ये जो वैकेंसी है वो संविदा के आधार पर, मैंने पहले भी बोला संविदा के आधार पर होगी। ठीक है। इसको आप लोग नियुक्ति जो होगा ये नियमित रूप से नियुक्ति सरकार या विभाग इसमें कोई दायित्व नहीं लेगा। ठीक है। ये संविदा के तौर पे ही हो रहा है। इसके बाद ये जो वैकेंसी आप अगर आपका हो जाता है इसमें चयन तो एक चीज याद रखिएगा ये 1 वर्ष के लिए होगा। ठीक है। 1 वर्ष तक अगर आप पूर्ण कर लेते हैं तो अगर आपका कार्य अच्छा रहा, ठीक है, तो आपको फिर से 1 साल के लिए आप लोग को बढ़ा दिया जाएगा। नियुक्ति को आप लोग को 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद संविदा के आधार पर जो नियुक्ति हुआ है, ठीक है, अगर बाद में उसका जरूरत नहीं पड़ेगा तो ये स्व समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद है आपका आवेदन विविध पत्र में ही स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। अपूर्ण आवेदन यानी आप जो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा आधा अधूरा अगर आप फॉर्म भरते हैं तो वो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये याद रखिएगा दोस्तों, फॉर्म को आपको पूरा भरना है। मैं फॉर्म भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से भरना है। ठीक है। छठा इसका शर्त है आवेदकों द्वारा आवेदित पद से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, अतिरिक्त योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की सत्यापन के उपरांत उनके संबंध में चयन समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। ठीक है। इसका उम्र सीमा की गणना जो आपका एज है 21 साल और 35 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल, तो उसका जो उम्र का गणना होगा 1/8/2024 के अनुसार होगा। ठीक है। ये याद रखिएगा। चयनित आवेदक को पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यानी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है। इसका बाद आता है किसी भी विवाद की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम रूप होगा। यानी जो चयन समिति रहेगा उसमें वाद विवाद अगर कोई चीज में होता है तो उसका चयन समिति यह अंतिम रूप इसका कर सकता है। ठीक है। दक्षता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवेदक को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। जो दक्षता परीक्षा लिया जाएगा उसमें अगर आप घर से जाते हैं परीक्षा देने के लिए तो जो आपका यात्रा भत्ता होता है उसमें जो आपका पैसा वो खुद का ही लगेगा, उसके लिए सरकार पे नहीं करेगी। ठीक है। जो नियमावली है 20/7/2016 के अंतर्गत नियुक्ति नियमावली जो है
उसी के आधार पर चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। ठीक है। और आवेदन की प्रक्रिया इसमें जान ली दोस्तों। जो आवेदन फॉर्म जो आपका भरा जाएगा वो लास्ट डेट है 2/8/2025, यानी आप 2 अगस्त 2025 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका फॉर्म पहुंचता है तो वो आवेदन आपका रद्द हो जाएगा। ठीक है। अभी बहुत दिन टाइम है दोस्तों, आप लोग जाके अप्लाई कर दीजिएगा। तो फॉर्म अप्लाई करने का जो एड्रेस है, इसमें आपको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या रजिस्ट्री डाक कर सकते हैं या कोरियर के माध्यम से भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यानी ये ऑफलाइन फॉर्म होने वाला है दोस्तों। इसमें जो एड्रेस रहेगा, जिस एड्रेस पे भेजिएगा, उस एड्रेस का नाम हो गया आपका जिला बाल संरक्षण इकाई, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, विकास भवन, नया समरनालय, पाकुड़, झारखंड, पिन कोड 816107। इस पते पर आपको भेजना है। ठीक है। और आवेदन का जो विस्तृत जानकारी है, ठीक है, pakur.nic.in पर देखी जा सकती है। इसका और जो भी नोटिफिकेशन आएगा pakur.nic.in पर आप लोग देख सकते हैं जा करके। और दोस्तों इसका आप अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो pakur.nic.in पर जा करके कर सकते हैं। अगर जो नहीं कर पाइएगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे जाके आप मैसेज कर दीजिएगा, पीडीएफ लिखिएगा, तो मैं ये पीडीएफ आप लोग को सेंड कर दूंगा। ठीक है। अब चलिए मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लोग को फॉर्म को भरना है। तो दोस्तों ये मैं पीछे से ही मैं बता देता हूँ। 13 नंबर में आपका जो आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है दोस्तों। एग्जामिनेशन पास, इसका नेम ऑफ बोर्ड, यानी एग्जामिनेशन पास में आप 10th 12th, इसके बाद ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन, कंप्यूटर किया तो वो आप भर दीजिएगा। नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम इसमें लिखना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर आप पास किए हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है। तो कितना परसेंट आया है वो आपको लिखना है। ग्रेड, आप फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन क्या किए हैं वो आपने इसमें लिखिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों एनी अदर क्वालिफिकेशन। इसमें एनी अदर क्वालिफिकेशन में आप कंप्यूटर का दे दीजिएगा, और कुछ भी अगर आप क्वालिफिकेशन हैं, आप क्वालिफाई किए हुए हैं, तो वो आप इसमें डाल दीजिएगा। इसके बाद आता है 15 में आपका वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस इसमें डाल दीजिएगा। जो जिस भी सरकारी संस्थान में काम किए हैं तो वो इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है। इसमें आप ये कीजिएगा कि आप जो प्रेजेंट अगर कहीं काम कर रहे हैं तो यस नो इसमें कर सकते हैं। अगर काम कर रहे हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट में यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। तारीख की जगह डेट और प्लेस, आपका गांव का नाम जो भी है वो डाल देना है। इसके बाद 1 नंबर चलिए मैं बता देता हूँ। इसमें कौन सा आप फॉर्म को अप्लाई कर पोस्ट का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको फोटो लगाना है। ठीक है। यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका नाम लिखना है। इसका 3 नंबर में आपका पिताजी या मदर या हस्बैंड जो है उनका नाम लिखाएगा। चौथा में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। 5 नंबर में आपका मेल है फीमेल है वो लिखना है। कैटेगरी में आपका ST SC OBC जनरल जो है वो आप लिखिएगा। ठीक है। ईमेल आईडी में अपना ईमेल आईडी डालिएगा। ऐसा नहीं आपका पास ईमेल आईडी नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ईमेल आईडी आपको भरना है। अगर आप नहीं भरिएगा तो ये जो फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा। 8 नंबर में मोबाइल नंबर, 9 नंबर में आपको नेशनलिटी इंडियन लिखिएगा। ठीक है। इसका मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा है या नहीं है वो लिखना है। एड्रेस में अपना एड्रेस देना है, कम्युनिकेशन एड्रेस जो आपका है पिन कोड के साथ दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आपका सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट। इसका बाद परमानेंट एड्रेस जो आपका है वो आप दे लीजिएगा। स्टेट आपका झारखंड होगा, झारखंड डाल दीजिएगा। ठीक है। तो ये वैकेंसी आया हुआ है दोस्तों, आप लोग जा करके ऑफलाइन भर दीजिए, डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट करा दीजिएगा तो आपका फॉर्म पहुंच जाएगा। और किसी को अगर पीडीएफ चाहिए इस फॉर्म का तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप लोग को ये पीडीएफ मैं दे दूंगा। तो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।